बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के चुनावी दावे और नारों को लेकर जमकर हमला बोला है। माई बहन योजना को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि जब तेजस्वी यादव को सरकार में रहने का मौका मिला था तो अपने कार्यकाल की 5 उपलब्धि भी वह नहीं बता पाए थे। 5 विभागों के मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है यह भी जनता को बताने की जरूरत है। एक सड़क भी नहीं बनवा पाए थे, लेकिन एनडीए की सरकार लगातार जनता के लिए समर्पित है और करोड़ों अरबों रुपए की योजना केवल चंपारण को सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान दी है। तेजस्वी यादव केवल लंबी घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब भी उन्हें या उनके परिवार के लोगों को मौका मिलता है तो गरीबों से जमीन लिखवाने का काम करते हैं। वहीं बीपीएससी में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी के द्वारा सवाल उठाए जाने पर संजय जायसवाल ने कहा कि बीपीएससी स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उनके पिताजी के सरकार में शिक्षा घोटाला, मेधा घोटाला के साथ साथ कई घोटाले हुए, जिसकी पूरी जानकारी जनता को है। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीतकर फिर सरकार बनाएगी। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के 20 वर्षों के कार्यकाल रहा है और हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने केवल झूठ, प्रपंच और ढकोसला का ही राजनीति किया है। 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे माननीय तेजस्वी जी, आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कितनी सड़कें उन्होंने बनवाई। आज तक एक शब्द नहीं बोला कि पर्यटन के क्षेत्र में उस 1.5 साल में क्या कार्य हुए। आज तक एक शब्द नहीं बोला कि नगर विकास में उनकी क्या उपलब्धि रही है। जिन विभागों के मंत्री रहे हैं सभी विभाग 1.5 साल तक पूरे के पूरे तौर पर ठप पड़े थे और उन्होंने यह बता दिया कि जो पूर्व परंपरा थी उसी के वो पालन करता और इसीलिए उन्हें इस सरकार से जाना पड़ा। और केवल धपोरशंकी घोषणाओं से काम नहीं चलता, जमीन को उतारना पड़ता है। उन्हें मौका मिला था और वह एक साधारण योजना भी जमीन पर नहीं उतार सके। 1.5 साल तक ग्रामीण विकास की सारी सड़कें बंद थी। आज उनके हटने के बाद केवल इस जिले में 200 से ज़्यादा ग्रामीण विकास की सड़कें बन रही है। पिछले साल वो अपना हिसाब दें कि किस सड़कों पर। माननीय नीतीश जी लगातार बहुत मेहनत से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 से ज़्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में। के समय में शिक्षा घोटाला हुआ, किसके समय में अलकतरा घोटाला हुआ, किसके समय में नौकरी घोटाला हुआ है, यह सब जानता है। उनके पिताजी से पूछना चाहिए कि भाई 2 बार बिहार ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आप लोगों ने चपरासी के नौकरी के लिए जमीनें क्यों लिखवाई। जिस दिन वो अपने पिताजी से यह पूछ के जवाब जनता को बता देंगे कि किस परिस्थिति में उनके पिता ने एक चपरासी का रेल का नौकरी देने के लिए जमीन गरीबों का क्यों लिखवाया, उसके बाद वो कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।